यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे को तो मैं आपको पहले बता चुका हूं। इस नारे से या कहें फॉर्मूले से जो कथित लिबरल गैंग है या अर्बन नक्सल है, जो चाहे अमेरिका में बैठे हों या फिर कहीं और, उन्हें तो बड़ा कष्ट होता है। एक समय में तो बाइडेन इस नारे को अतिवादी बता चुके हैं। भाई अमेरिका को ग्रेट बनाने में अतिवाद क्या है? खैर, तभी तो ट्रंप को अमेरिकी लोगों ने बैठा दिया है बाइडेन की कुर्सी पर। अब पीएम मोदी ने कह दिया है कि भाई जैसे आपका विजन है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वैसे ही हमारा विजन भी है 2047 तक विकसित इंडिया का। इसी तर्ज पर मोदी ने नारा दिया है मेक इंडिया ग्रेट अगेन। अब देखिए, चाहे मागा हो या मीगा, दोनों ही नारे राष्ट्रवादी सोच में ढले हुए दिखते हैं। और इस नारे के जरिए एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने यह संदेश दे दिया कि जब अमेरिका और भारत एक साथ काम करते हैं तो मागा प्लस मीगा समृद्धि के लिए एक मेगा साझेदारी बन जाती है। चाहे जो भी हो, पर सच यही है कि पीएम मोदी के लिए राष्ट्रहित सबसे ऊपर रहा है और है। पीएम मोदी ट्रंप की मौजूदगी में ये संकेत दे भी चुके हैं कि भारत अपने हितों की अनदेखी कभी नहीं करेगा। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से एक बात हमेशा अप्रिशिएट करता आया हूं, सीखता आया हूं कि वे राष्ट्रहित को सर्वोपरि रख करके काम करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की तरह मुझे भी भारत के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करना ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, देश तभी तरक्की करेगा जब दूसरे देशों से कारोबार बेहतर होगा। कारोबार तभी बेहतर होगा जब देशों के साथ परस्पर संबंध बेहतर होंगे। एक्सपर्ट मानते हैं कि कारोबार के नजरिए से अमेरिका के साथ हमारे संबंधों का एक बेहतरीन दौर अब शुरू होने वाला है, क्योंकि मोदी ट्रंप की यही केमिस्ट्री म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ दोनों देशों की समृद्धि के नए रास्ते खोल सकती है। फिलहाल तो दोनों की मुलाकात ने 5 बड़े कदम तय किए हैं, जैसे मोदी को ट्रंप की तरफ से F-35 स्टील फाइटर जेट खरीदने का ऑफर मिला है। इसके साथ ही मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण जल्द होगा। दोनों देश एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करेंगे। ट्रस्ट यानी ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पर सहमति बनी है और दोनों देशों के बीच 2030 तक दोगुना व्यापार लक्ष्य तय किया गया है। आज हमने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 2 गुना से भी अधिक बढ़ाकर $500 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हमारी टीमें एक पारस्परिक लाभकारी ट्रेड एग्रीमेंट को शीघ्र संपन्न करने पर काम करेगी। F-35 स्टील फाइटर जेट 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान है। भारतीय वायुसेना के खेमे में इस एयरक्राफ्ट के होने का मतलब है इंडियन एयरफोर्स की ताकत में कई गुना बढ़ोतरी, क्योंकि वैसे भी भारतीय फाइटर पायलट दुनिया के बेहतरीन फाइटर पायलट्स में शुमार होते हैं। भारतीय रक्षा मंत्रालय भारतीय सेना को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट से लैस करने की बात पर जोर देता रहा है। 5th जनरेशन का ये जो एयरक्राफ्ट है F-35, वो भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं F-16 इस वक्त उड़ता हुआ, आपको बता दें कि लॉकहीड मार्टिन के ये दोनों एयरक्राफ्ट है F-16 और F-35, जो कि एरो इंडिया शो में हिस्सा बने हैं। और अगर F-16 की बात करें तो 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है जो इस वक्त पाकिस्तान के पास है। लेकिन 5th जनरेशन का F-35 भारत को देने की जो पेशकश अमेरिका ने की है, ये रक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं, क्योंकि 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पूरी तरह से जो है रडार की पहुंच से भी दूर रहता है। और यही कारण है कि
अत्याधुनिक ये विमान भारत के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर और महत्वपूर्ण बन जाता है। तो जो लोग पूछ रहे हैं कि पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से क्या हासिल हुआ, उसमें एक अहम पॉइंट F-35 स्टील फाइटर जेट्स के ऑफर का भी है। एक बात और है, वो ये कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बाद पीएम मोदी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष हैं जिनको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना पद संभालने के बाद आमंत्रित किया था। जाहिर है बात सिर्फ कारोबारी संबंधों की नहीं है, बल्कि उस विश्वास की है जो ट्रंप के पहले और मोदी के दूसरे कार्यकाल में और मजबूत हुआ। So we spent a lot of time here and a lot of time in India, and he's a very special man. Prime Minister, it is a pleasure to extend to you the same hospitality that you showed Melania and myself when we traveled to your beautiful country 5 years ago. It's hard to believe so long ago, and it seemed like yesterday. It was beautiful. We opened the cricket stadium, 129,000 seats, I think the largest stadium in the world, and it was an incredible period of time. तो मोदी ट्रंप की बातचीत का सिलसिला वहीं से शुरू हुआ जहां से करीब 4 साल पहले छूटा था। ऐसा लगा जैसे एक ब्रेक हुआ हो बीच में बस। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो अपने 2020 के अहमदाबाद दौरे का जिक्र करते हुए यहां तक कह दिया कि लगा ही नहीं कि कभी हमें मिले हुए 4 साल बीत गए, जैसे कल की बात। मतलब ये इस लेवल की दोस्ती है दोनों। ये बताता है कि मोदी ट्रंप की दोस्ती का अलग ही लेवल पर जो है वो इस वक्त वो कायम है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की इस मुलाकात पर दुनिया की नजर थी, क्योंकि एक तरफ रूस यूक्रेन जंग ने हालात खराब कर रखी है, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में इजराइल हमास वाली टेंशन है। खास बात यह है कि चाहे मोदी हो या ट्रंप, दोनों ही दुनिया में टेंशन नहीं, ट्रेड चाहते। दोनों ही बार बार यह कहते हैं कि समृद्धि जंग से नहीं कारोबार से आएगी। अब सवाल यह है कि क्या भारत और अमेरिका की दोस्ती वैश्विक शांति की गारंटी बन जाएगी? क्या वो रास्ते हैं जिन पर चलकर दोनों देशों का ही नहीं विश्व का भला होगा? एक बात और कि मोदी ट्रंप की इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है और एक संदेश चीन को भी गया। मोदी ट्रंप की इस मुलाकात में मोदी विरोधियों की नींद तो उड़ा ही रखी है, पाकिस्तान की भी नींद गायब है। इसकी वजह है आतंकी तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण। बात सीधी है कि भारत में पाकिस्तानी मूल के इस आतंकी से इंटरोगेशन का सीधा मतलब होगा पाकिस्तान के एक टेरर स्टेट पर होने वाली बात पर एक और मोहर। मोदी और ट्रंप ने पाकिस्तान के खिलाफ जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया, उधर पाकिस्तान की खिग्गी बंद गई।